आज मैं आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाऊंगी। स्टीव जॉब्स यानी कि एप्पल कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने एप्पल कंपनी शुरू की थी। तो चलो शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की कहानी, जिनकी मदर एक अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जब उन्होंने स्टीव जॉब्स को जन्म दिया था। अब वो खुद की शादी भी नहीं हुई थी और वो खुद एक स्टूडेंट थे, तो उनको ऐसा लगा मैं इस बच्चे को बड़ा नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को एक लॉयर को गोद दे दिया। बट लॉयर का भी ऐसा था कि उनको गोद लेने के लिए एक बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं चाहिए था, तो उन्होंने रातों रात स्टीव जॉब को किसी और को दे दिया। अभी जो स्टीव जॉब के अडॉप्टिव पेरेंट्स थे वो बहुत ही गरीब घर से थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, बट उन्होंने स्टीव जॉब्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करवाई। अब जब स्टीव जॉब्स 17 साल की उम्र के हुए तो उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उनकी लाइफ की पूरी सेविंग्स उनकी कॉलेज फीस में लगा दी और स्टीव जॉब का अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाया। बट स्टीव जॉब को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया तब उनको ये लगा कि मैं मेरे लाइफ का जो ये टाइम है वो ऐसी चीजों में बर्बाद कर रहा हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कॉलेज क्यों जाऊं। कुछ टाइम के बाद उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। बट कॉलेज में जब वो पढ़ाई करते थे तो कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे और हर जगह पे जो स्लोगन्स लिखे हुए रहते थे वो कैलीग्राफी में रहते थे, जो स्टीव जॉब्स को बहुत ही पसंद थी। तो उन्होंने धीरे धीरे कैलीग्राफी सीखना शुरू किया। ये उस टाइम की बात है जब स्टीव जॉब्स के पास ना तो रहने के लिए पैसे थे ना ही खाने के लिए पैसे थे, तो वो उनके फ्रेंड्स के यहाँ डॉर्म में रहते थे। उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, इसलिए वो नीचे सोते थे और खाने के लिए वो गार्बेज से यानी कचरे से जो बोतल्स वगैरह रहती थी उसको इकट्ठा करके गार्बेज कलेक्टर को देते थे और उससे जो पैसा मिलता था उससे डेली का वो खाना खाते थे। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता था और हर रविवार को वो 11 किलोमीटर चल के हरि कृष्ण मंदिर जाते थे एक अच्छा फ्री का खाना खाने के लिए। अभी जब वो कैलीग्राफी सीख रहे थे तभी का उनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत ही कठिन था। जब उन्होंने कैलीग्राफी सीख ली तो धीरे धीरे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था, बट उन्होंने ये सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कैलीग्राफी इन दोनों को मिला के मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने खुद की एक एप्पल कंपनी खोली उनके फ्रेंड के साथ मिलके। जब एप्पल कंपनी धीरे धीरे उन्होंने काफी मेहनत के बाद शुरू की और एप्पल का पहला वर्जन उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, वो काफी सक्सेसफुल रहा। इतना सक्सेसफुल रहा कि पूरी दुनिया में सबको हिलाकर रख दिया। बट जब एप्पल की दूसरी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुई तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तीसरी प्रोडक्ट मैकिन्टोश जब मार्केट में लॉन्च हुई तो वो काफी फेल रही और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव जॉब्स को ही उनकी खुद की कंपनी से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि तीसरी प्रोडक्ट यानी कि मैकिन्टोश का मार्केट में फेल होने का पूरा ब्लेम स्टीव जॉब्स के ऊपर गया था और स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया खुद की ही कंपनी से। अब उनको बाहर निकलने में भी शर्म आती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि पूरी दुनिया अब मुझे जानती है, क्योंकि एप्पल मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और उस वजह से पूरी दुनिया उनको जानती थी। और खुद की कंपनी से निकाल देने के बाद लोग भी उनको ये भी जानते थे कि इनको खुद की कंपनी से ही निकाल दिया गया है। इस वजह से स्टीव जॉब्स को बाहर जाना भी पसंद नहीं था। कुछ महीनों तक तो वो बाहर ही नहीं निकले और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं।
बट एक दिन जब वो बाहर निकल के कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक जगह पे एक स्लोगन पढ़ लिया कि हर दिन आप ऐसे जियो जैसे ये दिन आपका आखिरी दिन हो। और ये जो स्लोगन है वो स्टीव जॉब्स के दिमाग में घर कर गया और उन्होंने फिर से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क है वो शुरू किया। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था नेक्स्ट, और दूसरी कंपनी भी उन्होंने खोली जिसका नाम था पिक्सार। पिक्सार कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने मार्केट में सबसे पहले एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी को लॉन्च किया था। यानी कि स्टीव जॉब्स ने मार्केट में सबसे पहली एनिमेटेड मूवी लॉन्च की थी और दुनिया में सबसे पहला एनिमेशन का स्टूडियो भी स्टीव जॉब्स ने ही क्रिएट किया हुआ है और वो स्टूडियो है पिक्सार कंपनी का स्टूडियो। अभी नेक्स्ट कंपनी और पिक्सार कंपनी काफी अच्छे से चल रही थी। ऐसे में ही नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने टेक ओवर कर लिया, तो स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में एंटर हो गए नेक्स्ट कंपनी के थ्रू। अब जो वो डेली अपने आप को शीशे में देख के बोलते थे कि आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, और वो पूरे दिन ऐसे ही मेहनत करते थे और उन्होंने एप्पल की एक के बाद एक इतनी सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दी। आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, आईपॉड, हैंड्स फ्री, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है एप्पल की जो मार्केट में आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स मानी जाती है। एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद स्टीव जॉब्स की खुद की ही हेल्थ ने उनका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। 55 साल की उम्र में ही स्टीव जॉब्स इस दुनिया से चले गई। बट वो हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि हमेशा वो करो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो और आप उसी चीज में ही आगे बढ़ पाओगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अपनी लाइफ का हर एक सेकेंड ऐसी चीज में दो जिस चीज को करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो।